सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, छोटा सा है। कुछ मेन क्लिप्स को ऐड करके मैंने इस व्लॉग को बनाया है। तो आज हम जा रहे हैं महाकुंभ, और सबका जाने का दिल था पर थोड़ा सा डर लग रहा था। पर चलो एंड में जाकर हमारा भी प्लान बन ही गया जाने का। तो सबसे पहले हम निकले और टी ब्रेक के लिए रुके। ये 2 कप की चाय। गुरवा कहाँ है? इसका गुरवा खो गया, यहाँ से आगे ये रह गया। क्योंकि सफ़र लंबा था इसीलिए हम घर से सब कुछ बनाकर लेकर गए थे ताकि गाड़ी को बार बार रोकना ना पड़े। यहाँ पर आने के बाद बस 2 घंटे और बाकी थे और हम सब परेशान हो रहे थे कि हम होटल ले लेते हैं, क्योंकि रात को तो हम स्नान कर नहीं सकते थे और जो आश्रम था वो अंदर जाकर था। तो हमने सोचा वेट कर लेते हैं, सुबह चले जाएंगे। पर भगवान की दया से हमें वेट करना ही नहीं पड़ा और हमने सीधा अंदर एंट्री ली। और ये सब देखने के बाद तो हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। पूरा मेला जहाँ पर लगा था वो जगह बहुत सुंदर दिख रही थी, पूरे में लाइटिंग थी और ये सब इतना अच्छा दिख रहा था कि हम सब बहुत खुश भी थे। फिर उसके बाद हमने सेक्टर 16 जहाँ पर आश्रम था, हमें रुकना था जहाँ पर, वहाँ पर हमने एंट्री ली। और एंट्री लेने के बाद ये अब पूरा वो जगह है जहाँ पर आश्रम है। और हमें तो लगा था कि हमें बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ थी तो हमें लगा शायद यहाँ पर भी होगी, पर ये जगह एकदम खाली थी। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। सारे आश्रम इतने सुंदर सुंदर बने हुए थे, इतने प्यारे प्यारे बने हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो, इसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा। लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी, साफ सफाई तो बहुत ही ज्यादा थी वहाँ पर। तो सबसे पहले हम सब ने उतरते ही यहाँ की मिट्टी को माथे से लगाया, जो कि बहुत ही जरूरी था। और फिर हमें मिला रुकने के लिए ये जगह, जो कि बहुत अच्छी थी। सारी टेंशन ही दूर हो गई, चद्दर, गद्दे, कमरा सब कुछ मिल गया। यहाँ पे लोगों ने सब कुछ इतना महंगा किया हुआ था कि अगर आपको रूम लेना है तो आपको 6000 अबव पड़ रहा था। तो हम बहुत खुश थे कि हमें ये आश्रम में रहने का मौका मिला और हमें प्रसाद भी खाने को मिला रात को, जो कि बहुत अच्छा था। ये मेरे मामा और ये मेरा भाई, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे, इनके फेस को देखकर ही पता चल रहा था। और सबसे अच्छी बात, जब भी, वैसे हमें वहाँ नींद बहुत अच्छी आई, पर जब भी हमारी आँख खुल रही थी तो कान में राम नाम पड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। हमने सोचा कि हम जल्दी से स्नान कर लेंगे और टाइम से फ्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब ने जल्दी से उठकर ब्रश वगैरह की, पर गुरुजी ने कहा कि इतना जल्दी मत जाओ, 8-9 बजे करीब जाना, खाली मिलेगा। तो उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया और फिर जब हम बाहर आए तो हमें इतनी प्यारी सी मॉर्निंग देखने को मिली, इतनी सुंदर सी सुबह हमें देखने को मिली। फिर जैसे ही सुबह हुई और फिर हम निकल गए स्नान के लिए। और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार इतना खाली, हमें तो लगा बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, पर नहीं, भगवान जी की दया से एकदम खाली था। ये मेरी बहन जो अपना खुद का चेंजिंग टेंट जिसे बोलते हैं वो साथ में लेकर गई थी, क्योंकि चेंजिंग रूम के लिए वेट करने का टाइम नहीं था यार। तो इसीलिए हम अपना खुद का ही टेंट अपने साथ लेकर गए थे, जिसकी मैं वीडियो बनाना भी भूल गई। तो अभी हम फाइनली वहां पहुंच चुके हैं जहां पर हमें स्नान करना था। यह है संगम घाट और ये थोड़ी सी दूरी पे था। और जैसे ही हम एकदम घाट के पास पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली हम यहाँ पर आ गए। फिर सबसे पहले स्नान करना शुरू किया। पापा ने, आस्था, दीदी, मम्मी, इन तीनों को पहले करवाया और उसके बाद बारी थी मेरी। मुझे बहुत डर लग रहा था स्नान करने में, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं, फर्स्ट टाइम है। और मैं पूरी तरह से, हाँ, मैंने डुबकी भी नहीं दी, जितना हो सका उतना किया। पर खुशी इस बात की कि चलो फाइनली हम यहाँ पर गए। और मेरे बाद बारी थी इन दोनों की। इन दोनों ने स्नान किया और उसके बाद हम सब नहाकर एकदम फ्री हो चुके थे।
हर हर महादेव। उसके बाद हमने जल लिया और फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद जब हम आश्रम पे आए तो गुरुजी ने हमें बाल भोग का प्रसाद दिया। हमने बाल भोग खाया। खाने के बाद थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना हम जब तक घूम के आ जाते हैं। तो सबने पहले प्रसाद खाया और खाने के बाद हम सारे गए बाहर घूमने के लिए। क्योंकि हमने स्नान टाइम से कर लिया था इसलिए हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था। तो हम बाहर गए और हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आग भी लग गई थी। आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था और हम काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े थे। घाट घूम के आने के बाद भी हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा चलो हम जब तक थोड़ी कथा सुन लेते हैं। तो हम सारे बच्चे बैठे और हमने बैठकर कथा सुनी। अब हमें दिल्ली के लिए निकलना था, तो हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद अब हम सब निकल चुके हैं। सब सो रहे थे कार के अंदर, मैं और रास्ता जगे हुए थे। तो सबको भूख लगना ज़रूर स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए हमने थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद कार को साइड लगाया और हम रुके इस ढाबे पर। हमने जो सबको खाना था सबने ऑर्डर किया, खाना खाना शुरू किया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए वापसी दिल्ली के लिए। तो बस इस 12 घंटे के सफ़र में मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। ये वीडियो खींचतान के बस 8 मिनट की मुझसे बन पाई है। बाय द वे मेरा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।